स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं राइटिंग सेक्शन। और राइटिंग सेक्शन में हम एडवर्टीजमेंट्स कर रहे थे। और आज जो हम एडवर्टीजमेंट का टाइप करने वाले हैं वो है सेल ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी को बेचने के लिए जो एडवर्टीजमेंट्स दी जाती हैं वो हम सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। और आपको बताना चाहूंगा कि आपको अगर क्लास 12 के नोट्स पढ़ने हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। स्टेप 1 है, आपको गूगल पे जाना है, eklavyastudypoint.com सर्च मारना है। और उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन खुलेगी जिसमें जो फर्स्ट वेबसाइट पे आपको क्लिक करना होगा और उसके बाद आप हमारी वेबसाइट पे एंटर कर जाएंगे। और होम पेज पे आप जब आ जाओगे तो आपको ये 3 लाइनें दिख रही होंगी। इस पे आप जब क्लिक करोगे तो आपके सामने क्लासेस की कैटेगरी खुलेंगी। तो जो भी क्लास के नोट्स आपको पढ़ने हैं आप जाके क्लिक कर सकते हो। और नेक्स्ट आपके सामने सब्जेक्ट्स की लिस्ट खुल जाएगी। तो जो भी सब्जेक्ट्स के नोट्स आप पढ़ने चाहते हो आप वहां से जाके पढ़ पाओगे। आपके लिए कौन इन्फॉर्मेशन है, इंग्लिश की ई बुक अवेलेबल है जिसके अंदर क्लास 12 के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जितने भी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर है वो सब उसमें डाले गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको उसमें मिलेंगे जो कि आपकी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं लेने के लिए तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना होगा और एकलव्य ऑफिशियल हमारा मोबाइल ऐप है उसको डाउनलोड करना होगा और उसके बाद अंदर से आप उसको परचेज कर पाएंगे। और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपके सामने है। और इस वीडियो के एंड में जो मैं आपको एक टास्क देता हूँ वो टास्क जो है आपको लिख के मुझे इंस्टाग्राम पे ही सेंड करना होता है। तो शुरू करते हैं। कैटेगरीज की बात करें तो हमने सिचुएशन वैकेंट एडवर्टीजमेंट कर ली है, सिचुएशन वांटेड भी कर ली है। आज हम करने वाले हैं सेल वाली, ठीक है, सेल ऑफ प्रॉपर्टी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बाकी बची हुई एडवर्टीजमेंट्स भी हम जल्दी जल्दी कर देंगे, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पूरा राइटिंग सेक्शन में आपको करवा दूंगा टाइम से। आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स की अगर बात करें तो वही है, फॉर्मेट के 1 नंबर है, कंटेंट का 1 नंबर है और एक्सप्रेशन का 1 नंबर है। तो टोटल 3 नंबर का आपका ये क्वेश्चन आने वाला है। और फॉर्मेट अंदर का देखें तो यही रहेगा। हेडिंग सबसे पहले आपको लिखनी होगी और अंदर की मेन बॉडी आपको लिखनी होगी और बाहर एक बॉक्स बनाना होगा। तो ये हमारा बेसिकली फॉर्मेट रहता है एडवर्टीजमेंट का। अब मैं आपको फॉर सेल ऑफ प्रॉपर्टी इसके कुछ पॉइंट्स बताता हूँ जो कि आपको याद रखने हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होंगे। इसी को देखते हुए आपको लिखना है। सबसे पहला है हेडिंग फॉर सेल, यानी कि हेडिंग जब आप लिखोगे, जैसे इससे पहले जो आपने एडवर्टीजमेंट्स पढ़ी थी आप उसमें हेडिंग डालते थे सिचुएशन वांटेड। तो जब आपको प्रॉपर्टी सेल करनी है तो वहां पे आप हेडिंग डालोगे फॉर सेल, ठीक है। फॉर सेल बड़े बड़ा वहां पे मतलब बड़े बड़े में आप लिखोगे। और स्टार्ट आपको कैसे करना है अपनी एडवर्टीजमेंट को, बिगिन विद अवेलेबल, ठीक है, अवेलेबल से स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल अवेलेबल फॉर सेल, ठीक है, अवेलेबल फॉर सेल। इस तरीके से आपको अवेलेबल लिख के अपने एडवर्टीजमेंट को लिखना स्टार्ट करना है अगर आप सेल ऑफ प्रॉपर्टी की लिख रहे हो। और फिर आपको इन्फॉर्मेशन क्या क्या देनी है आपको बता देता हूँ एडवर्टीजमेंट के अंदर। टाइप ऑफ हाउस, किस तरीके का आपका घर है या प्रॉपर्टी है, फ्लैट है, फ्लोर है, ऑफिस है, खुला ग्राउंड है, जैसा भी है आपको बताना है कि क्या मतलब वो किस टाइप का आपका हाउस है। साइज बताना है आपको, कितने साइज में है वो, कितने गज में है, कितने एकड़ में है, ठीक है, जितना भी कुछ आपको बता सकते हो साइज के बारे में वो बताना है। फ्लोर्स बताने हैं, कितने फ्लोर है, नंबर ऑफ रूम्स, कितने कमरे हैं आपकी प्रॉपर्टी के अंदर, सराउंडिंग्स यानी कि आपके आसपास क्या क्या है वहां पे। जैसे कि आप इसमें बता सकते हो सेंट्रली लोकेटेड, यानी कि बीच शहर में है एकदम, फेसिंग पार्क आपका, मतलब पार्क के आमने सामने घर है, नियर बाय मार्केट, मार्केट से पास में है, स्कूल है पास में, हॉस्पिटल्स हैं, बैंक है, बस स्टैंड है। तो जो भी आप फैसिलिटीज बता सकते हो इसके अंदर अपनी सराउंडिंग्स बता सकते हो, वो जरूर बताना, क्योंकि इसी से आपके एडवर्टीजमेंट जो है वो अट्रैक्टिव बनेगी। आपने देखा होगा कि कभी न्यूज़पेपर हम खोलते हैं तो वहां पे मतलब एक हिंदी में आपने जरूर पढ़ा होगा प्लॉट ही प्लॉट, ठीक है। वो एडवर्टाइजमेंट हमने कई जगह देखी होती है, बहुत हम घूमते फिरते हैं तो दीवार पे भी आपने कहीं ना कहीं देखी होगी, प्लॉट ही प्लॉट, मेट्रो स्टेशन के पास में प्लॉट, रेलवे स्टेशन के पास में प्लॉट। तो वो क्यों लिखते हैं, वो कस्टमर्स को, पार्टीज को अट्रैक्ट करने के लिए लाइनें लिखी जाती हैं, ताकि हर कोई चाहता है कि वो जहां भी अपनी प्रॉपर्टी ले वहां पे कुछ फैसिलिटीज हो, ठीक है। तो आप भी ये समझो कि आपको वही प्रॉपर्टी वाली एडवर्टीजमेंट लिखनी है तो आप उसको कैसे सुंदर बना सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें उसमें आएंगी। फिर आपको एक्सपेक्टेड प्राइस बताना है, कितने पैसे आप डिमांड करते हो आपकी प्रॉपर्टी के लिए, बेचने के लिए आप कितना चाहते हो, कितने में कोई खरीदे। अगर आप चाहते हो कि फिक्स है, मान लो कोई 8 लाख में बेचना चाहता है तो वो लिखेगा कि फिक्स है भाई 8 लाख। अगर कोई लिखता है कि मतलब प्राइस नेगोशिएबल, यानी कि कम बढ़ती हो सकती है, ठीक है, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो फोन कर ले, कुछ प्राइस ऊपर नीचे होगा तो वो कर लेंगे, तो उसको नेगोशिएबल कहते हैं। अगर किसी को मन में ठान लिया कि किसी ने कि फिक्स है भाई हमारा प्राइस, अगर किसी को लेना है तो इतने में ले वरना ना ले, तो वहां हम फिक्स्ड प्राइस लिख देंगे। फिर लास्ट में कॉन्टैक्ट एड्रेस हमें अपना बताना होगा वहां पे, ताकि जो भी पार्टी इंटरेस्टेड होगी वो हमें कॉन्टैक्ट कर पाए। मोबाइल नंबर आपको डालना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि हमारी फॉर सेल ऑफ प्रॉपर्टी एडवर्टीजमेंट्स को पूरा करते हैं। तो ये पॉइंट याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं।
आपको एक एग्जांपल दिखा के बताता हूं यहाँ पे, ठीक है, एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन है यू आर रणवीर, आपको बार बार बताता हूं क्वेश्चन में जो नाम दिया गया है वही आंसर में लिखना, खुद का नाम नहीं लिखना है, ठीक है। तो यू आर रणवीर रवीना, अगर आप लड़के हो तो रणवीर लिखोगे, लड़की हो तो रवीना, ऑफ 254 ग्रेटर कैलाश, आपका एड्रेस दिया गया है न्यू दिल्ली। यू वांट टू सेल द फर्स्ट फ्लोर ऑफ योर न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस, आप अपने हाउस जो कि आपने नया घर बनवाया उसका पहला फ्लोर आप बेचना चाहते हो, ठीक है। ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट फॉर लोकल डेली अंडर इट्स क्लासिफाइड कॉलम प्रॉपर्टी फॉर सेल, यानी कि आपको एक एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट करना है अपनी डेली जो आपकी अखबार न्यूज़पेपर होता है उसके लिए, क्लासिफाइड का जो कॉलम होता है मैंने आपको बताया हुआ है कि ये सारी क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स हैं, ठीक है। और उसमें ये बताया गया है कि 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एंड इंक्लूड द रिलेवेंट डिटेल्स, हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपको रिलेवेंट चीजें डालनी है, इधर उधर की फालतू चीजें नहीं डालनी अपनी एडवर्टीजमेंट में। जितने कम वर्ड होंगे 50 वर्ड के अंदर में अगर आप लिखोगे तो आपको उतना ही फायदा मिलेगा। रिलेवेंट डिटेल्स डालना जैसे कि लोकेशन, किस टाइप का आपका घर है, अकोमोडेशन कैसी है, कोस्ट क्या है उसकी, कॉन्टैक्ट एड्रेस, टेलीफोन नंबर एक्सेट्रा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं कि कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्लासिफाइड लिखना चाहो तो लिख देना, फिर आपको क्या करना है, बड़ी बड़ी हेडिंग डालनी है फॉर सेल, ठीक है, बेचने के लिए। अंदर कैसे लिखोगे, अवेलेबल से स्टार्ट करना है, मैंने आपको बताया था, अवेलेबल फॉर सेल द फर्स्ट फ्लोर ऑफ अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस एट ग्रेटर कैलाश कंप्राइजिंग 2 स्पेशियस बेडरूम्स विद अटैच्ड बाथरूम, अ लार्ज ड्राइंग रूम कम डाइनिंग रूम एंड अ लार्ज मॉड्यूलर किचन, पार्क फेसिंग, लोकेटेड नियर मेट्रो स्टेशन ग्रेटर कैलाश, प्राइस नेगोशिएबल। अब ये सारी इसमें मतलब इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई, सिंपल सी थी कि मतलब एक फर्स्ट फ्लोर है नए घर का, हम उसको बेचना चाहते हैं, ग्रेटर कैलाश में है, 2 बड़े बड़े कमरे हैं उसके अंदर, ठीक है, 2 स्पेशियस रूम बेडरूम्स, ठीक है, और उसमें अटैच्ड बाथरूम भी हैं, एक लंबा और एक काफी बड़ा ड्राइंग रूम है, और ड्राइंग रूम कम डाइनिंग रूम है, उसको डाइनिंग रूम की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मॉड्यूलर किचन है, ठीक है, जो काफी मतलब कह सकते हो ना मॉडर्न किचन होता है बहुत ज्यादा, मतलब अच्छा मॉडर्न किचन है वहां पे। पार्क फेसिंग है, मतलब घर के सामने पार्क है, लोकेटेड नियर मेट्रो स्टेशन ग्रेटर कैलाश, ग्रेटर कैलाश जो मेट्रो स्टेशन है उसके बिल्कुल नजदीक में है, प्राइस नेगोशिएबल, अगर कोई लेना चाहता है तो प्राइस जो है ऊपर नीचे हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है ऐसा। और इंटरेस्टेड पार्टीज में कॉन्टैक्ट रणवीर और रवीना, जो भी इंटरेस्टेड पार्टी है जो लेना चाहती है वो कॉन्टैक्ट कर सकता है रणवीर या रवीना से। और एड्रेस अपना बता देना, ग्रेटर कैलाश न्यू दिल्ली, ठीक है, जो मतलब क्वेश्चन में एड्रेस दिया गया है कहने का मतलब है कि वो आपको बता देना है। मोबाइल नंबर कुछ भी आप डाल सकते हैं, ठीक है, सब चलेगा। तो ऐसे आपको ये मतलब इस तरीके से फ्रेम करनी होती है अपनी एडवर्टीजमेंट अगर आप फॉर सेल ऑफ प्रॉपर्टी की लिखते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर समझ में आई होगी। देखो इंपॉर्टेंट चीजें तो मैंने आपको बता दी थी कि क्या क्या आपको लिखना है अंदर, जैसे हेडिंग फॉर सेल लिखना है, स्टार्ट करना है, बिगिन करना है अवेलेबल से, और अंदर आपको रिलेवेंट डिटेल्स बतानी है, ठीक है, टाइप्स और जितनी भी चीजें होती है मैंने आपको बता दी हैं। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी ये वाली। अब मैं आपको एक टास्क दे देता हूं जो कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे लिख के भेजेंगे। टास्क में क्वेश्चन है, यू ऑन एन इंडिपेंडेंट हाउस इन वेस्ट दिल्ली एंड वांट टू सेल इट, तुमने वेस्ट दिल्ली में एक घर खरीदा था और अब तुम उसे बेचना चाहते हो। ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट फॉर अ लोकल डेली गिविंग ऑल नेसेसरी डिटेल्स, अब आपको एक एडवर्टीजमेंट डालनी है कि आप बेचना चाहते हो, तो सिंपल सा रहेगा, फॉर सेल अवेलेबल फॉर सेल इंडिपेंडेंट हाउस इन वेस्ट दिल्ली, ठीक है, इस तरीके से स्टार्ट करना और फिर आप रिलेवेंट डिटेल्स डालते हुए उसको लिखना और मुझे सेंड करना, ठीक है। तो ये आपका टास्क है। तो इसी के साथ फॉर सेल ऑफ प्रॉपर्टी एडवर्टीजमेंट यहाँ पे हमारी खत्म होती है। फॉर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, मैं नहीं चाहता कि आपको एक ही वीडियो में सब कुछ मिक्स करके आपका दिमाग घुमा दूं। तो वन बाय वन मैं आपको सारे टॉपिक्स जो है कवर करवाऊंगा एडवर्टीजमेंट के। तब तक आप मुझे ये बताना कि कमेंट बॉक्स में जाके कि वीडियो कैसी लगी, समझ में आया कि समझ में नहीं आया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को शेयर करना, एग्जाम टाइम है यार, दूसरों का भी भला कर दो। जय हिंद, जय भारत।